2025 में भारत फ्रांस के बीच होने वाले हैं भयंकर डिफेंस करार। राफेल, मरीन, स्कॉर्पियन पनडुब्बी ही नहीं, एमका पर भी बनेगी बात। एमका के इंजन के लिए फ्रांस के साथ ही समझौते की है उम्मीद। दोस्तों, इस साल भारत अपनी रक्षा शक्ति में इजाफे के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। एक तरफ जहां वो नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए साल की शुरुआत में ही राफेल मरीन और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के लिए करार फाइनल कर रहा है, वहीं भारतीय सेना की मजबूती के लिए भी तेज गति से काम करने की कोशिश में है। एरोस्पेस में भारत ने अब तक का सबसे साहसिक निर्णय एमका के तौर पर लिया है। एमका विमान भारत को एरोस्पेस की ताकत को बेहद मजबूत बना देगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट को पूरा करते करते भारत के पास विमान प्रोडक्शन का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे वो आगे की पीढ़ियों के विमानों पर स्पीड से काम कर सकेगा। चीन ने यही क्षमता हासिल कर ली है, इसी वजह से वो तेजी से आगे जा रहा है और आज उसने छठी पीढ़ी के विमान तैयार कर लिए हैं। भारत इसी वजह से अब अपने एमका के मिशन को तेज कर रहा है और इस साल फ्रांस के साथ इसके इंजन के लिए फाइनल करार हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि भारत फ्रांस के साथ कौन कौन सी रक्षा डील करने वाला है और इंजनों के लिए फ्रांस से ही क्यों उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। एमका इंजनों के लिए फ्रांस ने भारत को दिया सबसे कंफर्टेबल ऑफर। रोल्स रॉयस से भी की जा रही है यूरोफाइटर वाले इंजन के लिए बात। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एमका इंजनों के लिए भारत फ्रांस को ही प्रेफर क्यों कर रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत फ्रांस से और कौन कौन सी डील करने वाला है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी बढ़ती जा रही है। फ्रांस ने भारत को हथियारों की वक्त पर डिलीवरी और सर्विस देकर दिल जीत लिया है। जब राफेल विमानों का सौदा हुआ था तो कीमतों को लेकर और तकनीकी ट्रांसफर को लेकर कुछ तकरार जरूर हुई थी, लेकिन राफेल ने जिस तरह से भारतीय वायुसेना का मोर्चा संभाला, उसके बाद से भारत के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फ्रांस की भी अकड़ कुछ कम हो गई है, क्योंकि भारत के पास दुनिया के तमाम विकल्प हैं। भारत चीन के अलावा दुनिया के सारे हथियार निर्माताओं से अच्छे रिश्ते रखता है। इस वजह से फ्रांस को भी ये टेंशन हो रही थी कि भारत से मिल रही हथियारों की डील कहीं दूसरे देशों के पास न खिसक जाए। इसी वजह से उसने भारत को और भी कंफर्टेबल ऑफर दिए हैं। दरअसल वो किसी भी कीमत पर 114 लड़ाकू विमानों की डील हाथ से नहीं निकलने देना चाहता है। भारत को एमके के लिए 110 केन थ्रस्ट से लेकर 120 केन थ्रस्ट वाले इंजनों की जरूरत है। इसके लिए पहले भारत कई विकल्पों से बात कर रहा था और अब केवल 2 कंपनियां रेस में बची हैं। इनमें से फ्रांस की सफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस हैं। लेकिन भारत फ्रांस पर ज्यादा भरोसा इस वजह से जता रहा है क्योंकि फ्रांस ने 100% तकनीकी ट्रांसफर और राइट देने का भी ऑफर किया है, जबकि ब्रिटेन कुछ तकनीकियां देने को राजी नहीं है। हालांकि ब्रिटेन भी इंजन तकनीक के मामले में बेहद ताकतवर है। वो भारत को यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किए गए EJ200 इंजन ऑफर कर रहा है। भारत ने अभी तक फाइनल समझौता नहीं किया है। रोल्स रॉयस अब भी कतार में है, लेकिन भारत की शर्तों के मुताबिक फ्रांस की सफ्रान ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सफ्रान कंपनी को एरोस्पेस तकनीक में बेहद एडवांस माना जाता है। ये कंपनी करार के बाद भारत में ही इंजन निर्माण करेगी। भारत को इंजनों की तकनीक का 100% ट्रांसफर किया जाएगा। इस इंजन के जरिए भारत अपने एमका विमानों को इतना काबिल बना सकेगा कि वो छठी पीढ़ी के विमानों को भी टक्कर दे सकेंगे। एमका MK2 में छठी पीढ़ी की बहुत सी तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इस विमान के लिए तकनीकियों और हथियारों का विकास कर रहा है। इस विमान के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी को भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए इस साल अगर इंजन का करार हो जाता है तो ये विमान निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस इंजन के अलावा भारत फ्रांस के साथ विमानों और पनडुब्बियों का भी करार करने वाला है। लंबे वक्त से अटके 26 राफेल मरीन का सौदा हो जाएगा फाइनल। 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के लिए भी समझौते पर लगेगी मुहर। भारत अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन का सौदा कर रहा है। ये सौदा लंबे वक्त से अटका हुआ था। इसके लिए बहुत पहले डिसीजन ले लिया गया था, लेकिन कई लेवल की बातचीत और प्रोसेस में लंबा वक्त बीत गया। हालांकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। इससे नौसेना को पुराने विमानों को सेवा से बाहर करने में मदद मिलेगी। ये विमान बेहद ताकतवर हैं। इन्हें INS विक्रांत में तैनात किया जाएगा। इससे भारत समंदर में बेहद भयंकर हो जाएगा। भारत अब एक ऐसे कैरियर को बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है जिसे न्यूक्लियर क्षमता से लैस किया जाएगा। अभी अमेरिका और फ्रांस के पास ही ये ताकत है।
ऐसे रिएक्टर की मदद से लंबी दूरी तक शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। हाल में ही फ्रांस ने चार्ल्स दी गाले कैरियर भारत भेजा है। इसमें राफेल मरीन तैनात हैं। फ्रांस रक्षा तकनीकियों में बेहद एडवांस है। उसने अमेरिका से अलग अपनी रक्षा नीति बनाई है और वो भारत के करीब उस वक्त आ गया था जब अमेरिका और सारे यूरोपीय देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फ्रांस ने ऐसा नहीं किया था। अमेरिका ने भारत पर परमाणु परीक्षण की वजह से प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी बढ़ती ही गई थी। हालांकि फ्रांस भी दूसरे ताकतवर देशों की तरह भारत से रक्षा डील हासिल करने के लिए कई बार जासूसी का भी सहारा लिया था, लेकिन उसने अपनी सर्विस में कोई कोताही नहीं दिखाई। मिराज 2000 विमानों की डील के लिए फ्रांस ने भारत के रक्षा मंत्रालय की जासूसी करवाई थी। एक सीक्रेट ऑपरेशन के द्वारा इसका पर्दाफाश हो गया था और फ्रांस और भारत के बीच काफी तनातनी हो गई थी। फ्रांस और भारत दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुलाए थे। रूस भी इस तरह की पॉलिसी अपनाता रहा है, लेकिन अब फ्रांस और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हो चुके हैं। भारत की मोदी सरकार ने ही फ्रांस के साथ पहले 36 राफेल विमानों का सौदा किया और अब 26 राफेल मरीन का सौदा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इंजनों का भी करार हो जाता है तो इससे भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रिश्ते बनेंगे। अमेरिका से अलग फ्रांस डील होने के बाद उसे अटकाता नहीं है। वो वक्त पर डिलीवरी देता है, किसी तरह की हीला हवाली नहीं करता है। इसी वजह से भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक को एमका प्रोजेक्ट से बाहर रखा है। इसके लिए फ्रांस ही सबसे ताकतवर विकल्प है। भारत 3 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए भी फ्रांस के साथ करार फाइनल करने वाला है। इन्हें भारत के मंझगांव डॉक बिल्डर्स में बनाया जाएगा। फ्रांस और भारत की दोस्ती का ही नतीजा है कि फ्रांस भी भारत से पिनाका सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि फ्रांस को रक्षा तकनीक में अमेरिका के बाद पश्चिम में सबसे ताकतवर माना जाता है। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत के होने जा रहे इस करार पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।